पुस्तक मेले में जितने लोग उपस्थित हैं, आप कहीं भी हो, मेरी आवाज अगर आपके कानों में जा रही है तो आप ये सुने कि यहां हो क्या रहा है। हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ज्योतिष विशेषज्ञ, ये इनका तात्कालिक परिचय है। थोड़ा पीछे जाते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसने क्लास 12 में अपने प्रदेश में टॉप 5 में स्थान प्राप्त किया, वो भी मात्र 15 वर्षों की उम्र में। ध्यान दीजिए, एक बच्चा है, वो 15 वर्ष की उम्र में 12th में प्रदेश के 5 बच्चों में चयनित होता है। रुकिए, अगर आपको लगता है यात्रा यही रुकी है तो उसके आगे समझिए, पूरे विश्व में मात्र 17 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला बच्चा आज अतिथि के रूप में आपके बीच में है। अभी और रुकिए, आईआईटी से बीटेक ग्रेजुएशन करने के बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का सर्वोच्च पद सचिव, द टॉप सेकेंड एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, रिटायर्ड आपके बीच में है। अभी और रुकिए, ज्योतिष में वर्तमान में जिन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है, बीएन राव सर, आदरणीय बीएन राव सर के वो छात्र जिन्होंने बीएन राव सर के अंडर में स्टूडेंट के रूप में गोल्ड मेडल लिया है, वो बच्चा आपके बीच बैठा है। IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इट इज अ कैडर ऑफ IAS। उस परीक्षा को क्रैक करके आदरणीय अनिल जैन सर हमारे बीच में बैठे हैं। 25 वर्ष की उम्र रही होगी उस बालक की जब वो घर पर अपनी ही कुंडली देख रहा था और कुंडली में लिखी हुई चीजें अक्षर से सत्य पा करके ज्योतिष की तरफ रुझान बढ़ा, और सिर्फ बढ़ा नहीं, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी में आपकी गणना होती है। अभी और सुनिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के आप पहले सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, द फर्स्ट सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, the first astrologer who write the column on the stock business। ऐसी महान महान उपलब्धियों का सदस्य ज्योतिष के विशेषज्ञ के रूप में आपके बीच में है। हिंदू हो या ब्रिटेन की इकोनॉमिक्स टाइम्स, उनमें आपने कॉलम लिखा है। भारत से लेकर के अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आपके साक्षात्कार छपते हैं। अब यात्रा इतनी ही नहीं रही, क्योंकि जीवन में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। 2 बार जीवन में 2 बार मृत्यु को मात दे करके आने वाले शख्स का नाम है आदरणीय अनिल जैन। जब डॉक्टरों ने सिर्फ इतना कहा, वी कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ इट हैपेंड, कोरोना में 95% आपका लंग्स डैमेज हो चुका था, बट द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड योगा रिटर्न बैक। और अगले दिन डॉक्टर्स ने कहा कि ये चमत्कार हम परिभाषित नहीं कर सकते।
दुर्घटना के पश्चात जब आपको चोट लगी तब भी डॉक्टरों ने यही कहा कि ये अब संभव नहीं है, लेकिन आपने वहां भी चकमा दिया। अपने जीवन संगनी के अलग होने के बाद आध्यात्म का एक अगला मोड़ आया और आपने लद्दाख में 250 एकड़ का एक महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के डायरेक्टर के रूप में भी आप सेवा दे रहे हैं। एक मनुष्य एक जीवन में कई जीवन के काम कैसे करता है, उसका सजीव उदाहरण है आदरणीय लिंगम। ये संक्षिप्त परिचय है, जितना मैं शब्द दे सकता था, बाकी सर की ऊर्जा के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आदरणीय सर आपका स्वागत करता हूं और आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा, शिक्षा विभाग की तरफ से यह पुस्तक मेला लगाई गई है और यहाँ आने वाले आगंतुकों, अतिथियों, शिक्षकों और बच्चों के लिए व्यक्ति विशेष संवाद रखा गया है और इस सेशन में जो चीजें हो रही हैं उन्हीं की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई भी जो खड़े हैं, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप यहाँ बैठ जाएं। आप लोगों की उपस्थिति हमें प्रेरणा देती। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, फिर मैं चर्चा शुरू करूं। आखिर मेरे मन में ज्योतिष पर संवाद का विचार ही क्यों आया और हमने अतिथि के रूप में आदरणीय सर का चयन ही क्यों किया। हमने प्रार्थना की और सर ने मुझे आशीर्वाद दिया और इतनी सहजता सचिव स्तर के सीनियर आईएएस के पास है, यह भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के डेट में। ज्योतिष के बारे में 2 मिनट में संक्षिप्त आप समझिए, फिर हम ज्योतिष पे चर्चा करते हैं। ज्योतिष शब्द का अर्थ होता है ज्योतिष पिंड, यानी ज्योति का पुंज का पिंड, यानी ऐसे पिंड जिसमें ज्योति यानी जो प्रकाश, वो ज्योतिष के बारे में चर्चा होती है। कालाधीनम जगत सर्वम, ज्योतिष के लिए हमारे बीच में आदरणीय राकेश भैया भी हैं, चेतना जी हैं। आप सभी से सादर आग्रह है, अनुरोध है कि आप हमारे अतिथि के रूप में आपने हमारा आतिथ्य निवेदन स्वीकार किया है। आप आए, बैठे। आप जैसे विद्वानों की वजह से ही ये सभा अच्छी होगी। मैं बात कर रहा था कालाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत काल के अधीन है, यही ज्योतिष है। आपको क्या लगता है केवल धरती पर 70% पानी है? नहीं, आपके शरीर में भी 70% पानी है। तो जो बाहर है वही अंदर है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। और ज्योतिष के लिए एक लाइन बहुत प्रचलित है, ज्योतिषम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिष सूर्य आदि ग्रहों की गणनाओं का ही विषय है, गणना ही ज्योतिष है। ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रहों की गणना ही ज्योतिष है। तो जो गणना करेंगे वही ज्योतिष है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो वेद आता है, वेद देववाणी है। वेद के 6 अंग हैं, आप जानते होंगे जो विद्वान साथी हैं। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और छंद, जिसमें ज्योतिष जो है दैट इज द आई। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, यानी प्रकाश, मार्गदर्शक। आंख न हो तो आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। तो ज्योतिष आपके जीवन के सही रास्ते के लिए है। और हमारे ज्योतिष के 18 प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का मतलब जिसने उस विधा को सबसे पहले प्रतिपादित किया हो, उसके पूर्व प्रतिपादित न हो। भगवान सूर्य, पितामह व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीच, मनु, अंगिरा, लोमश, पौरुष, च्वन, यमन, भृगु और शौनक ऋषि,
ये 18 लोगों ने हमारे ज्योतिष के बारे में कहा। और महान देवर्षि नारद जी ने तो यहाँ तक कहा, सिद्धांत संहिता होरा रूपम अस्कंद त्रयात्मम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र वित्रयम्। सिद्धांत, संहिता और होरा, आप में से जिसको न पता हो तो बस ये 3 शब्द याद कर लीजिए, सिद्धांत, संहिता और होरा। आप में से बहुत से लोग विज्ञान में सिद्धांत पढ़े होंगे। क्या होता है सिद्धांत? सिद्धांत का मतलब ही है सिद्ध अंते यस्य सः सिद्धांत। सिद्ध अंते यस्य सः सिद्धांत है, जो जिसका अंत स्वयं सिद्ध होता हो वही सिद्धांत है। और इसमें मैं आपकी बात को बताऊं, सिद्धांत में गणित की समस्त शाखाएं आ जाती हैं, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, सारे गणित है सिद्धांत में। और संहिता सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्याह स संहिता, जिसमें सबका ही लिया जाए वो संहिता है। यानी जितनी विज्ञान की शाखाएं हैं वो सब संहिता में आ जाती है। और होरा बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए होरा क्या है। होरा का सही नाम ज्योतिष में है अहोरात्र। अहोरात्र पहला अक्षर और आखिरी अक्षर मिटा दीजिए, होरा। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो सामान्य लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम। ये समय का मात्रक है। कितना समय? एक राशि का आधा समय। एक राशि मतलब 12 राशियां 24 घंटे, एक राशि 2 घंटे की, उसका आधा 1 घंटा। पूरा मतलब लगभग 1 घंटे का समय। तो ये मैंने इसलिए चर्चा की कि आप ये जान लें कि ज्योतिष क्या है। और आखिरी 30 सेकेंड, जिन लोगों के मन में ये हो, जैसे कुछ लोग कह देते अरे विज्ञान के आदमी हो के ज्योतिष की बात करते हो, पता नहीं कहाँ का पाखंड बटोरना है, उनके लिए बता रहा हूँ। आचार्य आर्यभट्ट गणित वाले ध्यान दे, नाम सुने होंगे। आचार्य वाराहमिहिर गणित वाले ध्यान दे, सुने होंगे। ब्रह्मदेव, महावीराचार्य, श्रीपति, भास्कराचार्य, दुर्गदेव, श्रीधराचार्य, कमला भट्ट, ये जितने महान गणितज्ञों को आज आप जानते हैं, आज के बाद इन्हें ज्योतिष का आचार्य जानिएगा। ये जितने गणितज्ञ हैं सब ज्योतिष के आचार्य हैं। और अब आप कहिए कि गणित जो है ज्योतिष नहीं है, और ज्योतिष भ्रम है या ज्योतिष ढोंग है, इन गणितज्ञों के अस्तित्व के बाद। राजा जय सिंह जयपुर के राजा थे। 1780 में 3 वेधशाला उन्होंने बनवाया था, काशी में, दिल्ली में और जयपुर में। और ये उनकी प्रामाणिकता थी एक राजा होते हुए भी कि ब्रिटेन की तारा संहिताओं में संशोधन कराते थे राजा जैसे। ये हमारा प्राचीन गौरव है। अब इतनी भूमिका के बाद मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि हमने ये ज्योतिष का सत्र क्यों रखा है, सिर्फ 2 विषय के लिए। पहला, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि ज्योतिष पाखंड है। ज्योतिष गणित है और पूर्णतया सत्य गणित है। और दूसरा, सामान्य जनमानस भी सामान्य ज्योतिष को समझने का प्रयास करे, उसे हे दृष्टि से देखना बंद करें। और एक और अनुरोध करूंगा, अगर आपका जन्मदिन माघ मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी को है तो 15-16 तारीख को मत मनाइए, हर साल बदल जाएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी को ही मनाइए हर साल। ये भी सुधार करिए। शादी विवाह गृह प्रवेश से लेकर के हर चीज हिंदी कैलेंडर, दीपावली होली से लेकर के हर चीज हिंदी कैलेंडर, और जन्मदिन काटेंगे अंग्रेजी कैलेंडर। तो इसको भी सुधार करिए। इसके बाद अब भूमिका के पश्चात मैं आदरणीय सर की अनुमति से सर के पास आना चाहूंगा और प्रश्नों की चर्चा शुरू करेंगे।